नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ये एक छोटा सा अनुभव है जो आपके साथ शेयर करता हूं मैं। बहुत बार क्या होता है ना, ऐसे बुद्धिमान क्लाइंट आते हैं, बुद्धिमान लोग आते हैं, प्रश्नकर्ता आते हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए, अपनी कुंडली दिखाने के लिए। वो इतने अच्छी तरह से प्रश्न पूछते हैं कि आप लगता है कि इनको जवाब क्या दें, कहां से खोज करना है कुंडली में से उनके आंसर को। मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा कि सर मेरी शादी नहीं हो रही है, बताइए शादी कब तक हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आप उसका हॉरोस्कोप देखते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये प्लानेटरी कॉम्बिनेशन है, या ये इंटरफेजेस चल रहे हैं, ये ट्रांजिशन चल रहा है जिसके कारण आपकी शादी रुकी हुई है। ठीक है, आप बता देते हो सर ये कॉम्बिनेशन है, ये इस तरह की दशा आपके साथ चल रही है, ये इस तरह का ट्रांजिशन आपके जीवन में चल रहा है, इसलिए आपका विवाह रुका हुआ है। तो उसका अगला क्वेश्चन आता है मेरी शादी कब तक हो जाएगी। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मेरे दिमाग में। तो बेसिकली कि आपने देख लिया, मान लीजिए उसको अगले 5-7 साल तक कोई ऐसी प्लानिट की दशा है जो उसके काम को रोकना चाहता है, और वो आपसे मिल रहा है मान लीजिए 38 से 40 साल की उम्र में। अब आप उसको क्या आंसर करोगे? उसको ये बोलोगे कि 7 साल तक तो आपकी शादी होने के योग नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, वो सुनने के लिए प्रिपेयर भी नहीं है, वो सुनेगा तो भड़क जाएगा और उठ के चला जाएगा। आप इसका आंसर क्या ढूंढोगे? अब आप धीरे से देखोगे, जैसा कि मैं टेक्निकली देखने की कोशिश करता हूं। चलो इंटरनल कोई अंतरदशा ढूंढ लें, कोई प्रत्यंतर दशा ढूंढ लें, कोई सूक्ष्म दशा ढूंढ लें जिसको थोड़ा सा ट्रांजिट का सपोर्ट मिल जाए, तो अपन उसको बोल सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा छोटा सा टाइम आएगा, दो ढाई महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का ये टाइम रहेगा। इसमें अगर आपने सबल प्रयास किए, देखिए कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई एक तो क्या है, या तो आप वो ग्रहों की जो बाधा है कोशिश करो उसको रिमूव करने की, या दूसरी बात है कि वो छोटा सा फेज आएगा जहां पे इस नेगेटिव प्लैनेट के अंदर इंटरनल दशाएं मिलेंगी, छोटे छोटे से पीरियड आएंगे जिसमें कोई पॉजिटिव प्लैनेट आपकी इच्छा पूर्ति करना चाहता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई है ना, अगर आपने इसमें सबल प्रयास कर लिए तो आप बोल दोगे सर 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें आपका विवाह हो जाएगा। तो अब आप यहां पे समझिए, वो उस प्रेडिक्शन को फैक्ट मान के उठकर चला जाता है, और संभवतः वो समय निकल जाए शादी ना। और कई लोगों के जीवन में ऐसा होता होगा जिसकी उम्र 40 साल हो गई है, जिसकी 40 साल की उम्र में शादी नहीं हुई है। आप सोचिए, क्या उसके जीवन के अंदर वो प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा नहीं आई होंगी जो उसका काम कराना चाहती थी? उस समय उसके पास रिलेशन भी आए होंगे लेकिन ना हो गई होगी, या कोई और कारण बना होगा। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बड़ा गजब सा अनुभव होता है कि जब आप ये बोलते हैं कि इस कारण से, आप किसी मैकेनिक के पास अपनी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर लेके जाते हैं तो मैकेनिक आपको बोलता है ना, सर इस कारण से आपकी गाड़ी का इंजन काम नहीं कर रहा है, आपका स्टीयरिंग व्हील घूम नहीं रहा है, आपकी गाड़ी इस कारण से आगे नहीं बढ़ रही। तो आप वहां पे कौन सा क्वेश्चन दूसरा रखते हैं? आप बोलते हैं सर इसको ठीक कैसे करेंगे, और क्या आप ठीक कर सकते हो? यही बेसिक क्वेश्चन होगा। या आप उसको बोलोगे भाई ये सब बातें तो छोड़ो, ये तो आपने सही बता दिया है कि इस कारण से मेरी गाड़ी चल नहीं रही है, लेकिन तू ये बता ये गाड़ी चलने कब लगेगी? यही एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका अगला क्वेश्चन होता है ना। सर ठीक है, आपने बता दिया कि काम इस कारण से रुका हुआ है, लेकिन ये काम कब तक हो जाएगा? समझ रहे हैं? तो यहां पर एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए, अगर आपका बिलीव है, सबसे पहले आपके ऊपर छोड़ते हैं बात, अगर आपका बिलीव है कि एस्ट्रोलॉजी से कुछ होता है, प्लैनेटरी इफेक्ट से आपके जीवन में कोई फर्क पड़ता है, तो आप एस्ट्रोलॉजर से प्रश्न पूछिए। और अगर आपको समझ में आता है कि नहीं, वास्तविक रूपता से कारण सही पकड़ लिया गया है, डायग्नोसिस कर लिया गया है, तो फिर अगला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए, क्या हम इस ग्रह को किसी तरह से ठीक कर सकते हैं? क्या ये प्रयास किए जा सकते हैं क्या? नहीं तो आप सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कब तक हो जाएगा, तो मुझे लगता है ज्यादातर रूप में आप निराश ही होंगे, क्योंकि जो चीज रोकने के लिए खड़ी है वो तो खड़ी है, गाड़ी में जो खराबी है वो खराबी है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे तब तक वो स्वतः ठीक नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसी तरह के और आपको वीडियो देता रहूंगा। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या आप जानना चाहते हैं। और डेफिनेटली मैं अपने आप को संपूर्ण बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इस विधा के अंदर से गहरे रहस्यों को आपके सामने रखने की। जो चीजें मैं फेस करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं कई जगहों पे गलत हो सकता हूं, जहां मैं गलत हूं निसंदेह मुझसे आगे के क्वेश्चन कीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी से अच्छी बातें, अच्छे से अच्छे सिद्धांत डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।